स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 35 एडी पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड क्या प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन नंबर क्या आएगा 35 क्या आएगा डी। 35 डी ये कहता है कि आपके एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहली बात तो होते क्या है, हमने याद उलझना मत, उसको मोबाइल उठाना, उसको उठाना मोबाइल वहां से, नहीं इधर देना बेटा, कुछ काम है मेरे को, कुछ इधर रख दे बेटा। फिर बोलेगा वीडियो इसीलिए रिकॉर्डेड मांगता है तू मेरे से। अच्छा जी सुनो बच्चों इधर ध्यान देना। सबसे पहले आएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या है, पहले क्या था 35 कौन सा था 35 साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के बाद सेक्शन नंबर 35 एडी स्पेसिफिक बिजनेस, फिर आते हैं सेक्शन नंबर 35 डी क्या है 35 डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोला क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या, पहली बात तो बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले होते हैं, बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए। जर्नल सेक्शन में, जर्नल सेक्शन में बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चों का डिडक्शन मिलना चाहिए, नहीं, जर्नल में बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के खर्चों का क्या नहीं मिलता, डिडक्शन नहीं मिलता, जर्नल एक्सपेंसेस में नहीं मिलता। लेकिन बेटा बोला गया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। डिडक्शन कहाँ मिलता है, खर्चे कहाँ क्लेम करते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ कब बनता है, बिजनेस स्टार्ट होने के पहले बनता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस, वो कब बनता है, कभी भी जो बंदा बिजनेसमैन नहीं है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है क्या, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस किसका बनता है, जिसका बिजनेस होता है। यानी बोला गया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हो तो आपको उन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, 1/5 ऑफ क्या मिलेगा बेटा, 1/5 ऑफ क्या आएगा बोलो क्वालिफाइंग, 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इन 5 इक्वली एनुअली, इन 5 इक्वली एनुअली क्या होगा इंस्टॉलमेंट, समझ आ रहा है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में क्या मिलेगा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या मिलेगा आपको डिडक्शन मिलेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल एनुअल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको क्या मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या मिलेगा बच्चा डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन बोलो कौन सा है, सेक्शन बोलो कौन सा है, अंडर सेक्शन 35 क्या है डी, 35 डी कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको 5 इक्वल है, क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते क्या है, an expenditure which are incurred before the commencement of business। लेकिन अब इसकी कुछ शर्तें हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की कुछ शर्तें हैं, यहाँ तो बंदा रेसिडेंट होना चाहिए, यहाँ बंदा क्या होना चाहिए, प्रिलिमिनरी खर्चों का डिडक्शन के लिए बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट इंडियन कंपनी होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन देने के लिए या तो बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, या वो बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट, अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म है तो रेसिडेंट होना चाहिए, या अगर वो कंपनी है तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इट मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आप एनआरआई हो, एनआरआई इंडिया में अगर आके बिजनेस करता है तो एनआरआई को जनरल खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। एनआरआई को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज नो। व्हाई नो, आंसर इज नो क्योंकि आपको क्लेम करने के लिए या तो क्या होना पड़ेगा, रेसिडेंट होना पड़ेगा, या कौन होना पड़ेगा, अगर आप इंडियन
कंपनी को छोड़ के पार्टनरशिप फॉर्म हो तो आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। यहाँ आपको बच्चा क्या बनना पड़ेगा? इंडियन कंपनी। मतलब अगर एनआरआई आके इंडिया में बिजनेस करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप रेसिडेंट हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के खर्चे हैं तो उसका डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? 5। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब सुनो, सबसे पहले क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक होता है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर और एक होता है एलिजिबल एक्सपेंडिचर। एक होता है क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर और एक होता है कौन सा एक्सपेंडिचर? एलिजिबल। सबसे पहली मेरी डेफिनेशन होगी काय की क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर? बोला गया हाँ। सबसे एक चीज और, अगर आप या तो रेसिडेंट होना है ना आपको, यहाँ कौन बनना है आपको? गुड। यहाँ तो आपको रेसिडेंट बनना है। यहाँ आपको क्या बनना है बच्चा? जल्दी बताओ। यहाँ आपको क्या बनना है? इंडियन कंपनी बनना है। अगर आप रेसिडेंट हो, अगर आप कौन हो? रेसिडेंट हो तो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और अगर आप इंडियन कंपनी हो तो क्वालिफाइंग की क्या पढ़ेंगे? क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये मैं काय की डेफिनेशन बता रही हूँ बेटा, जल्दी बताओ। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, बोलो ये मैं काय की बता रही हूँ? क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन होती है 5% एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, समझ आ रहा है? एलिजिबल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, whichever is less। मतलब अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या होगी? एलिजिबल एक्सपेंडिचर और बेटा क्या होगी? जल्दी बोलो। और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट whichever is less, ये होंगे एलिजिबल एक्सपेंडिचर। एलिजिबल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सुनो, आगे मैं पढ़ाऊंगी, लिस्ट पढ़ाऊंगी। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी खर्चे करोगे तो क्लेम नहीं मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कोई भी खर्चे करोगे मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चों को कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की क्या गिवन है? लिस्ट गिवन है। वो उस लिस्ट में जो खर्चे आ रहे हैं या 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, दोनों में से जो भी क्या होगा? कम होगा, वो आपका कौन सा खर्चा बन जाएगा? नहीं, एलिजिबल नहीं बनेगा, वो आपका क्वालिफाइंग बनेगा। वो आपका क्या बनेगा? क्वालिफाइंग। और क्वालिफाइंग का डिडक्शन कितना मिलेगा? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। इतनी बात समझ आई? और अगर आप कौन हो भाई? और अगर आप कौन हो? इंडियन कंपनी हो तो बोलो इंडियन कंपनी के लिए बोला गया एलिजिबल एक्सपेंडिचर। एलिजिबल एक्सपेंस, एलिजिबल एक्सपेंस और एलिजिबल एक्सपेंस और ध्यान से सुनना, और इनमें से 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, और 5% ऑफ क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, whichever is नहीं, whichever is higher। अब इधर देखना बेटा, बच्चों इधर देखना, बता रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना। सुनो, अगर आप कौन हो? अगर आप कौन हो? इंडियन कंपनी हो। अगर आप कौन हो? इंडियन कंपनी है तो आपको कितना मिलेगा? एलिजिबल एक्सपेंडिचर। वर्ड में क्या यूज कर रही हूँ? एलिजिबल एक्सपेंडिचर। और इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट
5% ऑफ क्या करोगे बच्चा? 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, व्हिचएवर इज हायर, उसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे? इन दोनों का कंपैरिजन किसके, इन दोनों के कंपैरिजन में जो भी क्या आएगा, व्हिचएवर इज क्या आ जाएगा, लेस। इसका मतलब एग्जैक्टली पहले देखोगे इन एलिजिबल एक्सपेंडिचर और इन दोनों का में से जो भी कम हो। जैसे मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 करोड़, ध्यान से सुनना, मेरी कैपिटल इंप्लॉयड है 12 करोड़, तो क्या लोगे? 10 करोड़ की 12 करोड़, 12 करोड़, 10 और 12 व्हिचएवर इज हायर, 12 करोड़, 12 करोड़ का कितना परसेंट? 5%। कितना होता है 12 करोड़ का 5%? 60 लाख, 60 लाख। अब एलिजिबल खर्चे जो है वो हुए 50 लाख, तो कितना क्लेम करोगे? 50। एलिजिबल खर्चे में 90 लाख, तो कितना क्लेम करोगे? 60 लाख। इतनी बात क्लियर हुई? अगर आप सबसे पहले हमने पढ़ा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। ऐसे खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले किए जाते हैं। जनरल सेक्शन 37(1) हमें ऐसे खर्चों का डिडक्शन नहीं देता। बेचारा वो क्या करे बंदा, उसने कहा कि हम आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन बना रहे हैं, सेक्शन नंबर 35D, वहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट बंदे को मिलता है। अगर आप रेसिडेंट हो तो एलिजिबल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, दोनों में से जो भी कम होगा। और अगर आप इंडियन कंपनी हो, प्रोजेक्ट कॉस्ट और कैपिटल इंप्लॉयड दोनों में से जो भी हायर होगा उसका ले लो 5%, और एलिजिबल एक्सपेंडिचर व्हिचएवर इज क्या होगा, लेस। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, बोलो इतनी बात क्लियर हुई? आप बेटा इधर देखो, ये तो थे मेरे कौन से खर्चे, जल्दी बताओ ये मेरे कौन से खर्चे हैं? बोलो ये मेरे कौन से खर्चे हैं? क्वालिफाइंग। ये मेरे कौन से खर्चे हैं? क्वालिफाइंग खर्चे ना, क्लियरिटी है? अब ये आया, अब मेरे एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जल्दी बताओ। अब मेरे बेटा एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, सुनना। अब मेरे एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या होंगे? एलिजिबल एक्सपेंडिचर में बोला गया कुछ खर्चे आपको खुद करने हैं या किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाने हैं। कुछ खर्चे या तो काम खर्चा नहीं, काम आपको खुद करना है या अप्रूव्ड कंसर्न से कराना है, और कुछ काम आप किसी से भी करवा सकते हो। कुछ खर्चे आपको या तो खुद करना है या किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाना है, या किससे करवाना है? वर्क डन इटसेल्फ और बाय बोलो अप्रूव्ड कंसर्न। वर्क डन बाय इटसेल्फ, यहाँ क्या होगा? वर्क डन इटसेल्फ और बाय अप्रूव्ड कंसर्न। कुछ खर्चे आपको खुद करने हैं या किससे करवाने हैं? अप्रूव्ड कंसर्न से करवाने हैं। और कुछ खर्चे वर्क डन बाय एनी पर्सन, वर्क डन बाय एनी पर्सन। सुनो ध्यान से, पहले तो मुझे आप एक बात बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते कब है? बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बता सकते हो? जनरली बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चे कौन से होंगे? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सैलरी जनरली नहीं होती। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कौन कौन से खर्च हो सकते हैं? यार कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। हाँ कंपनी पढ़ रहे हो, वेरी गुड। इनकॉर्पोरेशन के खर्चे, इनकॉर्पोरेशन के खर्चे पहले ही होते हैं ना। ऑडिटर फीस, फर्स्ट ऑडिट फीस होती है हम लोगों की। कंपनी जैसी कंपनी कमेंस होती है, हम लोग फर्स्ट ऑडिट का नाम जाता है सीए का, ठीक है, हम लोगों का नाम जाता है। भाई इनकॉर्पोरेशन नहीं आते हैं वो सारी चीजें। आरओसी के खर्चे, जब आप कंपनी क्रिएट करवाते हो तो कंपनी क्रिएट करवाने के लिए इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके लिए आपको ये अपना क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस ड्राफ्टिंग करवानी है। प्रोस्पेक्टस सीखा है बनाना, कैसे बनाते हैं? प्रोस्पेक्टस बनाना सीखा है? सीखोगे कंपनी लॉ में। प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, एजेंडा बनाते हैं, एमओए बनाते हैं, एओए बनाते हैं, इनकी ड्राफ्टिंग करवाते हो। ड्राफ्टिंग के बाद इनकी प्रिंटिंग करवाते हो,
तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के खर्चे कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के खर्चे? पहले। उससे भी पहले अभी बजट पढ़ के आए हो नालायको, पहले प्लानिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, फोरकास्टिंग करते हो। काय की फोरकास्टिंग होती है मैडम भाई साहब जी? काय की फोरकास्टिंग होती है? पीछे हाँ जो नींद में है, मेरा प्रोजेक्शन क्या होगा, मेरे को कितना फाइनेंस लगेगा, कंपनी का रेवेन्यू फ्यूचर ग्रो कितना करेगा, फ्यूचर में उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अभी हम पढ़ गए बजट में कौन कौन से खर्चे थे हमारे, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, कितना फिनिश गुड लगेगा, कितना, इसे क्या कहते हैं फोरकास्ट करना। आज से पहले, आज का कॉस्टिंग का लेक्चर जब आपने पढ़ा था उससे पहले आपको फोरकास्टिंग करना आती थी? नहीं ना, आज आ रही है, लेकिन क्या परफेक्शन है अभी भी फोरकास्टिंग में? नहीं। मेरे को परफेक्शन है, मेरे को परफेक्शन है, ठीक? क्यों? क्योंकि हम कई लोगों का, कई क्लाइंटों का करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक बात बताओ, प्रोजेक्शन रिपोर्ट, फीसिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्शन रिपोर्ट, फीसिबिलिटी रिपोर्ट, क्या तुम लोग किसी भी बीकॉम वाले से बनवा सकती हूँ मैं? नहीं। किससे बनवाना पड़ेगा? सीए से। गुड। किससे बनवाना पड़ेगा? सीए से। और अगर मैं खुद ही सीए हूँ तो मैं अपना प्रोजेक्शन, सपोज मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने प्रोजेक्शन के लिए किसी दूसरे सीए को हायर करूंगी कि खुद ही बनाऊंगी? खुद ही बनाऊंगी। तो बोला गया बेटा कुछ खर्चे ऐसे हैं जो खर्चे या तो आपको खुद करने हैं या किससे करवाने? अप्रूव कंसर्न। अप्रूव कंसर्न यानी सीए मतलब जो जो जिस फील्ड का कनेक्टेड है। पहला कौन सा आएगा? प्रोजेक्शन रिपोर्ट। अच्छा अब एक बात बताओ, मुझे एक बिजनेस बनवाना है, ध्यान से सुनना। और मैं बिजनेस के लिए सिर्फ मेरा दिमाग की थोड़ी है कि बिल्डिंग भी चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, कितना लगेगा, कहाँ होगी, इसके लिए क्या, और क्या इंटीरियर होगा उसका, उसके लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैं खुद अपना काम करूंगी, कर सकती हूँ तो कर लूँ, अदरवाइज किससे करवाना पड़ेगा? किसी सीए से, इंटीरियर इंजीनियर से ना। तो दिस इज कॉल्ड बेटा क्या कहलाता है? इंजीनियरिंग वर्क। प्रोजेक्शन रिपोर्ट। दूसरा होता है एक चीज और, इधर सुनो, एक होता है प्रोजेक्ट, एक होता है फीसिबिलिटी। फीसिबिलिटी समझते हो? आपका बिजनेस कितना वाइबल है, मतलब कितना ग्रो कर सकता है, वो भी हम ही लोग बना के देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? फीसिबिलिटी रिपोर्ट। थर्ड कौन सा वर्क हो गया? बोलो, थर्ड कौन सा वर्क हो गया? इंजीनियरिंग वर्क। ये आपको काम या तो खुद काम करना है या किसी किससे करवाना है? इंजीनियर से। चौथा मार्केट सर्वे। चौथा मार्केट सर्वे। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी नहीं होगी, उसने कहा था ना अभी प्लानिंग पढ़ रहे थे तो मैडम क्या करवाना है? मार्केट का सर्वे। क्या अपन लोगों को कोई हायर करते मार्केट सर्वे के लिए कर पाएंगे? नहीं, उसके लिए मार्केटिंग के एक्सपर्ट बंदे चाहिए रहते हैं। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये 4 खर्चे करते हो, कितने खर्चे करते हो? ये 4 खर्चे, या तो आपको खुद करने या किसी अप्रूव कंसर्न से करवाना है। फीसिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्शन रिपोर्ट, इंजीनियरिंग वर्क और क्या है? मार्केट सर्वे। अच्छा एक बात बताओ, प्रिंटिंग के एमओए की प्रिंटिंग के लिए क्या किसी एक्सपर्ट बंदे को ढूंढोगे? नोटरी वाला चलेगा? अरे कोई भी चल जाएगा ना, प्रिंटिंग की तो करवानी है। तो बोला, और इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट, आरओसी की फीस देनी, प्रोजेक्शन में तो मैं ही कर दूंगी, आरओसी की फीस देनी है, तो किसी को भी बोल के पेमेंट करवा सकते हो ना, ठीक? तो बोला गया बाकी की इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस किसी से भी करवा सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए, ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए, एओए। ड्राफ्टिंग ऑफ क्या आ जाएगा? एमओए और एओए। वर्क डन बाय एनी पर्सन। वर्क डन बाय क्या होना चाहिए? एनी पर्सन। ड्राफ्टिंग ऑफ क्या होगा? एमओए और क्या होगा? एओए। इतनी बात क्लियर हो रही है हाँ या ना? प्रमोशन एक्सपेंस ये कहेंगे, प्रमोटर। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स, क्या शेयर्स आ सकता है? डिस्काउंट ऑन इश्यूड शेयर्स आ सकता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आ सकता है।
कंपनी अपने कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं करती, याद है ना कि ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए, प्रिंटिंग ऑफ एमओए, प्रिंटिंग ऑफ एमओए एंड एओए। क्लियर हुई कहानी, हाँ या ना? तो बच्चों क्रक्स, खर्चे आपके एलिजिबल होने चाहिए। अच्छा, अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सैलरी पे किया, डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 3580 के बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सॉरी साइंटिफिक रिसर्च किया, सैलरी का डिडक्शन मिलेगा? साइंटिफिक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया, डिडक्शन मिलेगा? आगे पार्ट पीछे सौ पार्ट, बस यही कहानी है तुम लोगों। फॉलो उसको, साइंटिफिक रिसर्च को। कितने साल पहले होना चाहिए? 3 साल। कितने साल पहले होना चाहिए? याद लिखवाया था कुछ कहीं? बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर साइंटिफिक खर्चे करते हो तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले अगर जनरली सैलरी देते हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करते हो तो उसका डिडक्शन मिलेगा। मैं उल्टा चल रही हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जल्दी बताओ? कुछ खर्चे खुद करने या किसी अप्रूव कंसल्ट से करवाने। 4 कौन सा? प्रोजेक्ट सर्वे, फीसिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग वर्क, मार्केट सर्वे। कुछ खर्चे किसी से भी करवा सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एमओए, एओए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बस यही खर्चे एलिजिबल खर्चे हैं। एलिजिबल खर्चे और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट व्हिचएवर इज लेस, वो क्या कहलाएगा? मेरा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर। अगर आप कंपनी है तो प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में से दोनों ज्यादा हो, जो भी हो उसका 5% और एलिजिबल एक्सपेंडिचर, ये है एलिजिबल एक्सपेंडिचर। समझ आ रही है? ठीक, एलिजिबल एक्सपेंडिचर का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। और ये क्वालिफाइंग हो जाएंगे, दोनों में से जो भी कम होगा। कितना मिलेगा क्वालिफाइंग का? 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब सबसे पहली बात, मैडम प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होती है? ध्यान से सुनना। प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। किस दिन की? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच बिजनेस कमेंस। यानी जिस साल आपका बिजनेस क्या हुआ है? बोलो, जिस साल आपका बिजनेस क्या हुआ है? कमेंस हुआ है, उसके किस दिन? जिस साल आपका बिजनेस कमेंस हुआ है उसके किस दिन? बोलो, उसके किस दिन? लास्ट डे। उसके किस दिन? जल्दी बताओ, उसके किस दिन? लास्ट डे। उसके कौन से दिन? लास्ट डे आपका क्या होना चाहिए? बोलो, जिस दिन बिजनेस लास्ट डे कमेंस हुआ है उसका, जिस दिन बिजनेस क्या हुआ है, जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसकी कौन से दिन? लास्ट डे। उसके कौन से दिन बच्चा? लास्ट डे। क्या कहलाएगा उसके लास्ट डे? उस दिन की कॉस्ट ऑफ क्या? नहीं, उस दिन की कॉस्ट ऑफ क्या? उस दिन की क्या? कॉस्ट ऑफ। आया समझ आ रही ना? उस दिन की बच्चा क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा? बोलो, फिक्स। कितनी बात क्लियर हुई बच्चा? हाँ या ना? यस या नो? आगे बढ़े। ठीक, तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लंबे टाइम के लिए लिया गया। किस दिन? किस दिन? जिस दिन बिजनेस कमेंस हो उसके लास्ट ईयर, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इधर देखो, अगर मेरा बिजनेस कमेंस हुआ है 1 जुलाई 2020 को, तो कौन से दिन का देखूंगी? अरे सुन तो ले, मेरा बिजनेस कमेंस हुआ 1 जुलाई 2020 को, कौन से दिन का देखूंगी? प्रोजेक्ट कॉस्ट 31 मार्च 2021।
पहले तो बताओ, अगर मेरा बिजनेस 1 जुलाई 2020 को कमेंस हुआ है, क्या मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का काउंटिंग करनी चाहिए? मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट मिलता है। पहला डिडक्शन कौन सी ईयर में मिलेगा? जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ है, यानी 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। क्या 23-24 में मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आ रहे हैं? हाँ, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ है उस साल के एंड की फिक्स कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, उस साल के एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल। आया बच्चा समझ? समझ आया? ये है बेटा ये है पूरी समरी हमारी काय की, ये हमारी पूरी समरी काय की? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। आ गया बच्चा समझ? करें क्वेश्चन करें? ठीक करें, आ जाओ। ऑनलाइन आ रहा है बच्चों? सुनो, कितना मिलेगा? 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, ठीक, फॉर ईच 5 ईयर। पहला डिडक्शन कौन से ईयर में मिलेगा? जिस ईयर में आपने बिजनेस को क्या किया है? कमेंस किया है। ठीक नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, और क्वेश्चन दिया ही नहीं है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? ठीक है, चलो अब इधर देखो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। सुनो ध्यान से, इतनी बार समझ, क्वेश्चन दिया ही नहीं है, सिंगानिया में दिया है, इसमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन। इतनी बार समझ आई? या मैं अपना क्वेश्चन दूं? एक दो, चलो अच्छा एक क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। कंपनी इनकर्ड following expenses. Company incurred following expenses. Company incurred following expenses before 1st July 2023. However, business commenced as on 1st July 2023। यानी कंपनी ने कुछ खर्चे किए हैं जुलाई 2023 से पहले, लेकिन बिजनेस कमेंस हुआ 1 जुलाई को, यानी जुलाई से पहले जो खर्चे किए हैं वो कौन से खर्चे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट 80,000 का। क्या एडवर्टीजमेंट प्रिलिमिनरी में आएगा? आएगा? सोचो सोचो सोचो, एडवर्टीजमेंट प्रिलिमिनरी में आएगा? कहाँ लिखा है? मैंने कहाँ लिखा है लॉ में? इनकॉर्पोरेशन, ओनली इनकॉर्पोरेशन। ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए 90,000, इंजीनियरिंग वर्क 90,000, नॉट अप्रूव कंसर्न। ये भी है नॉट अप्रूव कंसर्न, ये भी है नॉट अप्रूव कंसर्न। ड्राफ्टिंग ऑफ एमओ है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव्ड कंसर्न। समझ आ रही है कहानी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव्ड कंसर्न। प्रोजेक्ट कॉस्ट 90 लाख। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड समझते हो? शेयर होल्डर फंड 80 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 40 लाख। कंपनी खर्चे कर रही है, तुम ट्राई करोगे? मैं करूँ? कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस करोगे? ट्राई? 2 मिनट दो, करो।
इधर ध्यान दो, शांति बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। कंपनी कर रही है खर्चे। सबसे पहले तो मुझे कौन से खर्चे निकालने? एलिजिबल। सबसे पहले मैं निकालूंगी एलिजिबल एक्सपेंडिचर। एलिजिबल एक्सपेंडिचर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर के लिए बेटा एडवर्टीजमेंट एलिजिबल है, देख लो कहीं पे भी। इसमें 4 काम आते हैं और यहाँ पे 4 या 5 आरओसी से कनेक्टेड खर्चे आते हैं। ठीक, केवल हाँ इसमें एक चीज और, आरओसी से कनेक्टेड खर्चे आते हैं, इसमें शेयर इशू एक्सपेंसेस भी आते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं आता। इसमें अंडरराइटिंग कमीशन भी आती है, इसमें अंडरराइटिंग कमीशन भी आती है, लेकिन एडवर्टीजमेंट, नॉर्मल एडवर्टीजमेंट खर्चे नहीं आते। मतलब वो खर्चे होते हैं वो आरओसी से कनेक्टेड होते हैं। क्या एडवर्टीजमेंट आएगा? नहीं। ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए आएगा? आएगा। ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए आएगा? आएगा। क्या इंजीनियरिंग वर्क आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा इंजीनियरिंग वर्क? वेरी गुड, क्योंकि वो अप्रूव्ड कंसर्न से नहीं है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए भी तो अप्रूव्ड कंसर्न से नहीं है, बट वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो कोई भी कर सकता है। आया समझ? तो एलिजिबल खर्चों में केवल क्या आएगा? ड्राफ्टिंग ऑफ एमओए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और भी कुछ आएगा क्या? नहीं। एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, इंजीनियरिंग वर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों मेरा एलिजिबल खर्चे कितने हुए? 1,40,000। समझे? 1,40,000। चलो ये मेरे हो गए। अब मुझे क्या निकालना है? क्वालिफाइंग। अब मुझे क्या निकालना है? क्वालिफाइंग खर्चे। पहले तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरी? 1 करोड़। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? अभी पढ़ा ना हमने, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना होता है? 1,20,00,000। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 1,20,00,000। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 90 लाख है। चल भावनाओं को समझो ना यार। लो ये 90 लाख है और ये क्या है? 80 लाख है और ये क्या है? 40 लाख है। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,00,000। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? तो क्या लोगे? हायर 1,20,00,000। तो क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितने होंगे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ 1,20,00,000। चलो 1,40,000 और 5% ऑफ 1,20,00,000 करो ना। ये 1,20,00,000 का 5% कितना होता है? 6 लाख। और 1,40,000 which ever is less। तो बोलो क्या लेस है? 1 लाख। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,40,000। डिडक्शन का सेक्शन पक्का 35। डिडक्शन का सेक्शन 35 कितना? 1,40,000 डिवाइड बाय 5। करो, आया समझ? कितना आसान है? 90। हाँ, अब ये जो 28,000 आया इसको 5 इंस्टॉलमेंट में। पहली स्टार्टिंग कब से होगी? 23-24 में मिलेगा, फिर 24-25 में मिलेगा, फिर 25-26 में मिलेगा, फिर 26-27। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। टफ है? बिल्कुल नहीं। तो ये कहलाते हैं भैया हमारे कौन से एक्सपेंसेस? अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे 35DD है, छोटा सा सेक्शन है, 2 में 5-10 मिनट का सेक्शन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 36 जनरल डिडक्शन। 35 के सेक्शंस कंप्लीट हो गए। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, सेक्शन 28 नॉर्मल इनकम चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 29 नॉर्मल खर्चों का सेक्शन, 30 रेंट रिपेयरिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग्स,
31 rent repairing in respect of furniture and plant and machinery. Clear? 32 depreciation. 32 क्या है? Depreciation. 35 scientific research. 35 AD specific business. 35 D ठीक है, चलो बाकी कवर करेंगे अपन कल। ठीक बच्चों।